अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे EDU 40201 EDU 201 लर्निंग थ्योरीज की असाइनमेंट नंबर 1 को देखेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल फजल कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाला न्यू नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है, बाद में आप लोग परेशान होते रहते हैं कि किस तरह करना है, क्या करना है, इसको सबमिट किस तरह कराना है और कौन सी फाइल सबमिट करानी है। तो प्लीज़ काइंडली वीडियोस पूरी दिखा करें, आपके सब क्वेश्चन के जवाब इसी वीडियोस में मिल जाएंगे आप सबको। तो मैं इसको बाद में बनाने का तरीका बताऊंगा, फाइल को बनाना कैसा है। सबसे पहले देखते हैं असाइनमेंट है क्या, इसकी जो है ड्यू डेट क्या है और इसमें पूछा क्या गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें बताया गया असाइनमेंट नंबर 1 है, उसके बाद टोटल मार्क्स बताए गए 20 हैं, लास्ट डेट बताई गई है विल नॉट बी एक्सपेक्टेड अगर उनमें कोई फाइल करप्ट होती है आपकी या कहीं से कॉपी करते हैं या प्लेगरिज्म वगैरह। अब कॉपी करने का मतलब ये होता है कि हमारी वीडियोस तो सब लोग देख रहे होते हैं, यानी कि उसमें आपने अपने मुताबिक जो है जो चेंजेस होती हैं उनमें चेंजिंग कर सकते हैं। हमेशा मैथ की इक्वेशन वगैरह जो होती हैं उनमें चेंजिंग नहीं होती, आप वो सेम लिख सकते हैं, उनमें आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जो थ्योरीज वगैरह होती हैं इनमें चेंजिंग हो सकती हैं, इनमें कोशिश किया करें कि चेंजिंग किया करें। तो उसके बाद वो कहता है फाइल शुड बी द इन वर्ड डॉक्यूमेंट एंड फॉन्ट कलर विल बी द प्रॉपर्ली ब्लैक एंड द फॉन्ट साइज इज 12 टाइम न्यू रोमन्स। तो ये उसकी कुछ फॉर्मेटिंग दी गई है इन 2 लाइन्स में। ऊपर बताया गया अगर किसी की कॉपी करेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। नीचे आते हैं कि क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द लर्निंग थ्योरीज फॉर अ टीचर, राइट एनी 5 पॉइंट्स। अब लर्निंग थ्योरी क्या है। लर्निंग थ्योरी ये जो हमारी जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ या लर्निंग का तरीका है या पढ़ाने का तदरीस है उसको सीखने को हम लर्निंग थ्योरीज कहते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस अगर देखा जाए तो मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं। मुख्तलिफ एग्जांपल हैं, आप मुख्तलिफ लिख सकते हैं, आपको नेट से सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी अगर आम बताऊं तो ये हमारे हम स्टडी को बेटर वे में कैसे पढ़ सकते हैं। हम न्यू जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसको सीखेंगे तो हम बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। better provide the better idea of purpose behind the teaching and the learning। इसके अलावा equipment the teacher to meet the learning needs of the effectively teaching and learning by providing the guidelines to different method of the teaching। यानी कि ये अगर हमें न्यू टेक्नोलॉजीज न्यू थ्योरीज जो हैं उनका पता होगा तो हम न्यू तरीके जो हैं अडॉप्ट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का है। तो उसमें पूछा ये गया है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द क्लासिकल कंडीशनिंग एंड द ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब इन दोनों में जो मेन फ़र्क है पहले तो उसको देखना चाहिए कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है पॉल वो एक आदमी था, उसने डिस्कवर की थी। अच्छा, क्लासिकल कंडीशनिंग ये है कि कोई चीज़ ऑलरेडी बाय नेचुरली जिसे हम कहते हैं अकर हो चुकी हो, अगेन वो आपके माइंड में आ जाए तो बाय रिएक्ट या बाय नेचर आप उस पर रिएक्ट करें, उसको कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दूंगा कि अगर आप कहीं से गुजर रहे हैं तो आपको कुछ स्मेल आती है तो आप फौरन उस पर रिएक्ट करते हैं, इसे कहते हैं हम क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, अगर इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि मिसाल के तौर पर कुत्ता जैसे रोटी को देखता है या गोश्त को देखता है तो ऑटोमेटिक उसके मुंह में क्या है, पानी आ जाता है। तो ये ऑटोमेटिकली यानी कि आना, या हमने कोई काम यानी कि ऐसे अरसे में किया लाइक 2 से 3 ईयर ज़रा बैक जाएं तो उसमें हमने जो काम किया आगे वही काम हम दोबारा करते हैं। या कोई हम सॉन्ग सुन रहे हैं, हमने 4 दिन पहले 5 दिन पहले सुना या इसी तरह 1 माह पहले सुना, दोबारा हम ट्रैवल कर रहे हैं उसके बाद हमने नहीं सुना, हम कहीं इसी बस वगैरह में ट्रैवल कर रहे हैं, जब वो सॉन्ग वहाँ पे चलता है ऑटोमेटिकली हमें वो याद आ जाता है कि हमने इससे पहले कब सुना था। ये जो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जहन में आ जाता है, इससे हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग वो होती है
इसको हम अगर कह लें कि ये पनिशमेंट और रिफोर्समेंट पे होती है। मिसाल के तौर पर या तो हम इसे कोई चीज़ को रिपीट कर करके एक चीज़ को ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं, या हम उस पर पनिशमेंट रख देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम देखा जाए तो ये जराइम वगैरह जो हैं, इनको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है एक कानून बनाया होता है, इस पर पनिशमेंट देती है। इसको कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। या इसकी एग्जांपल हम क्लास में एक टीचर कह देती है बच्चों को, अगर आपने ये काम किया तो मैं इसको आपकी सज़ा दूंगी। तो ये जो है ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है। इसमें फिर आगे 2 एग्जाम होती हैं, इसकी 2 टाइप्स हैं सॉरी। तो उनमें एक जो है रिफोर्समेंट है, दूसरी जो है पनिश है। रिफोर्समेंट में फिर एक होती है, यानी कि इसको रिपीट भी कहते हैं, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। इसी तरह एक पनिशमेंट में पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। तो अगर हम रिपीट को देखा जाए तो हम बच्चों को बाज़ औक़ात स्टूडेंट को टीचर ये कह देता है कि आप इसे बार बार रिपीट करें जब तक आपका ये ठीक नहीं हो जाता। तो वो एक कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं उसे। ये इसे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं। बाज़ औक़ात हम किसी आलात की मदद से या इसकी वजह से भी इसे कर सकते हैं। तो इसमें ये बेसिक डिफरेंस है। मैंने कुछ लिखा हुआ है, ये बुक में से ही लिया गया है, अगर आप चाहें तो इस पर मजीद लिख सकते हैं। अगर नीचे वाले क्वेश्चन नंबर 3 पे हैं, इन योर ओपिनियन व्हाट आर द वीकनेस इन द थ्योरी ऑफ द कंजक्टिव डेवलपमेंट प्रेजेंटेड बाय पिगमेंट, राइट डाउन एनी 2 वीकनेस। जो मैंने सर्च किया, मेरे ख्याल के मुताबिक इसमें 2 वीकनेस थी। एक वीकनेस ये थी कि जो उसने थ्योरी पेश की थी वो उसके अपने ही बच्चों की बेस पे थी, जो मुख्तलिफ यानी कि सियासी और समाजी लिहाज से मुख्तलिफ थी, क्योंकि हर किसी का रहन सहन अलग होता है। तो इसी वजह इसकी एक वीकनेस ये थी। दूसरी उसकी वीकनेस ये थी कि उसने ना ये ऑल बच्चों यानी कि तमाम चिल्ड्रन पे अप्लाई नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसने बच्चों को किसी को कम समझा, किसी को ज़्यादा समझा और उन्हें एक ग्रुप में यानी कि तकसीम कर दिया, उन्हें ग्रुप स्पेसिफिक ग्रुप बना दिए। अब जो स्पेसिफिक ग्रुप उसने बनाए हैं वो 4 ग्रुप बनाए हैं उसने। एक बनाया उसने यानी कि बर्थ से लेके 1 ईयर 2 ईयर तक, और फिर 2 ईयर से 7 ईयर तक, 7 ईयर से 11 तक, आगे 12 से आगे जो भी है उसने 4 स्टेज में डिवाइड किया। लेकिन उसकी यानी कि वीकनेस दूसरी ये थी कि कुछ बच्चे ज़्यादा जल्दी पिक करते हैं और कुछ ज़्यादा स्लो पिक करते हैं, यानी कि किसी की कुव्वत मुदाफ़ियत अगर हम कहें हाफ़ज़ा बहुत तेज़ होता है और किसी का बहुत कम होता है। ये था क्यू नंबर 3। अगर मैं क्यू नंबर 4 की बात करूँ, राइट डाउन एनी 2 एक्टिविटीज़ दैट अ टीचर कैन यूज़ इन द क्लासरूम एट द कंक्रीट ऑपरेट स्टेज। अब देखें यहाँ पे उसी का जिक्र किया गया है कि 3rd स्टेज का, इसकी पिगमेंट की जो थ्योरी थी उसकी, यानी कि कंजक्टिव डेवलपमेंट थ्योरी जो थी उसका, वो कहता है कि जो 3rd स्टेज है उसके बारे में लिखें कि टीचर जो क्लास टीचर होती है वो किस तरह, यानी कि ये जो स्टेज नंबर 3 का जिक्र किया गया है ये होती है 7 से लेके 11 तक ईयर के जो बच्चे होते हैं उनकी पे होती है। और इसमें होता क्या है कि इसमें हम लॉजिक को जो है बच्चा लर्न करता है और एक्सप्लेन करता है। तो वो कहता है कि टीचर किस तरह इसको मज़ीद डेवलप कर सकती है इस चीज़ को। तो उसके लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं। टू टेक अ स्मॉल कार्टन ऑफ द मिल्क एंड पुट इनटू द, यानी कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करा सकते हैं जिनमें ड्राइंग हो गई है, इसी तरह बहुत सारे खेल हो गए हैं या और अदर चीज़ें जो हैं उनको कार्डबोर्ड वगैरह काटने के लिए उनको, यानी कि एक एक्टिविटीज़ दे के इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है कि बच्चों की जो नोशोनुमा है उसको ठीक किया जा सकता है, यानी कि उसकी लॉजिक समझाई जा सकती है उसे। तो इसमें ये सारा कुछ पूछा गया है। अब जो बनाने का मेथड है, आप लोगों ने एक न्यू फाइल लेनी है, यहाँ पे जाके फाइल पे जाके न्यू फाइल, ये एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स ले लेना है। सबसे पहले तो इसका आप लोगों ने फॉर्मेट सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जाके फॉर्मेट टाइम न्यू रोमन। उसके बाद ये साइज जो है इसका 12 करना है और कलर ऑटोमेटिकली जो होता है वो ब्लैक होता है हमारा, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने लिखना है असाइनमेंट 01 सोल्यूशन। कंट्रोल ई करता हूँ मैं, इसे सेंटर में ले गया, ये सेंटर में, इसे सिलेक्ट करें, आपकी मर्जी है, यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कर दें तो ये सेंटर में आ जाएगा। इसके नीचे आप लोगों ने अपनी बुक का नाम लिखना है EDU 201। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है, ये राइट साइड पे आ जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1।
जस्ट क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 लिख के नंबरिंग करनी है और आंसर करना है। तो आंसर करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा अगेन, किस तरह मैं उसी से कॉपी करता हूँ इसको। ये क्यू नंबर 1 का जो क्वेश्चन उसका आंसर था, इसको मैंने किया कॉपी सिलेक्ट करके और यहाँ पे ले गए। इसी तरह इन दोनों को जो है ऊपर वाले जो भी टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ ताकि वाज़े फर्क नजर आए और इसको कॉपी कर लेता हूँ अगेन। अब जो है यहाँ पे क्यू नंबर 2 हमने उसका आंसर करना है, लेकिन उसमें 2 पॉइंट बने हुए हैं तो हम दोनों को लिखेंगे। यहाँ पे इस चीज को यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं। अगेन हमारा क्वेश्चन 3 उसका आंसर करना है हमें। आगे क्वेश्चन 4, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन 4 लास्ट क्वेश्चन जो है वो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, उसके अंदर जो चीज़ ऐड करना चाहें मज़ीद। मैंने जस्ट एक लिखी है आप लोगों के लिए कि लर्न एट डिनर टेबल। ये एक्टिविटी स्कूल में करा के बच्चों को सिखाया जा सकता है। तो इस तरह आप लोग भी और पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 लिखने थे, मैंने 1 लिख दिया है, 1 आप खुद लिखेंगे। जब इस तरह आप लोग लिख लेंगे तो आप लोगों ने इसे सेव करना है, फाइल पे जाना है, यहाँ से सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद आप जिस ड्राइव में इसे रखना चाहते हैं, मैं अभी डेस्कटॉप पे रख रहा हूँ, और यहाँ पे अपनी आईडी देनी है। आप लोगों ने अपनी आईडी से सेव कर देना है। आगे इसका नाम लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है ताकि पता चले कौन सी आपकी असाइनमेंट है। इसको सेव कर दें। अगर आप यहाँ पे यूज़ करना चाहें तो अपनी आईडी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ भी अपनी आईडी लिख सकते हैं, जो भी है आपकी आईडी है, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने इसका सलूशन सबमिट कराना है। तो अगर फिर भी कोई मसला हो, सबमिट कराने का तरीका ये है कि आपने अपनी फ़ाइल जहाँ से डाउनलोड की थी उसके आगे ये एक सबमिट का एरो का निशान बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। अपने डेस्कटॉप पे जो आपने फ़ाइल सेव की थी ये वाली, इस पे आएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और नीचे सबमिट का बटन होगा, उसको सबमिट किया। दोस्तों वीडियो पूरी देखिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें।